नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 0 किलोमीटर पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 6 टू 8 बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके जनरल पेपर का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। 6 टू 8 का आपको दोस्तों स्ट्रक्चर पता होगा, 80 या प्लस 40 के कॉम्बिनेशन से आपको प्रश्न पूछे जाएँगे। यह 40 नंबर जो है आपको जनरल पेपर कहलाता है। चाहे आपका सब्जेक्ट हिंदी हो, चाहे आपका सब्जेक्ट अंग्रेजी हो, चाहे आपका सब्जेक्ट साइंस हो या फिर चाहे आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस हो, सभी का यह जनरल पेपर यानी 40 नंबर जो है समान रहता है, सभी का सेम रहता है। तो इसी 40 नंबर का प्रश्न का जो है अभी हम 40 प्रश्न का डिस्कशन आप लोगों के सामने करेंगे और आपको यह नहीं सोचना है कि यह प्रश्न सिर्फ 6 टू 8 में पूछा जाएगा। अगर आप सभी क्लास के जनरल पेपर को उल्टा करके देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो 1 टू 5 में पूछा गया था, अब वह 6 टू 8 में भी पूछा गया है, 9-10th में भी पूछा गया है। 1 टू 5 का प्रश्न 11-12 में भी पूछा जाता है जनरल पेपर में और 11-12 और का 9-10 6 टू 8 का कुछ प्रश्न ऐसा है जो 1 टू 5 में पूछा जाता है। इसीलिए आपको जो तैयारी करना है, वह जितना भी जनरल पेपर हुआ है, चाहे 1 टू 5 का हो, सॉरी 6 टू 8 का हो, 9-10th का हो, 11-12 का हो। आप किसी भी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप इस सब को लेकर के चलना पड़ेगा, कहीं से उठा के प्रश्न पूछ देता है। इसीलिए दोस्तों आप लोग टीआरई 4 की तैयारी में जी जान लगा करके जुट जाइए, मौका आपको बार-बार नहीं मिलेगा। संगीत का एक लाइन है कि मैं बार-बार घूँघटा ना खोलबो राजा, कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको मौका जो है बार-बार नहीं मिलेगा, मौका एक ही बार मिलेगा वो टीआरई 4 में, उसके बाद अगर इलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद ऐसा रहता है तो मुझे नहीं लगता है कि वैकेंसी वगैरह कुछ आएगा, इसलिए टीआरई 4 में आप लोग जी जान लगा करके मेहनत करके आप अपना एक सीट पक्का कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। 40 प्रश्न का भी दोस्तों डिस्कस करेंगे। यह 40 में जो है आपको सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। यह 40 नंबर 1 टू 5 का सिलेबस, ऐसे समझिए कि दोनों सेम ही है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा। निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? ऐसा कौन सा ऑक्साइड है निम्नलिखित में जो आपको जल में घुलनशील है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड CaO। 35 नंबर जो है आपको मैथ का सवाल है, मैथमेटिक्स का प्रश्न है। बोल रहा है कि सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान दिए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपया अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की कुल राशि 975 है, तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई राशि है। यह मैथमेटिक्स का प्रश्न है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए दोस्तों अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें आपको सॉल्व करके बताएंगे, बताने प्रश्न बनाने का तरीका भी बताएंगे। तत्काल के लिए इसका आंसर आपको हम बता देते हैं। 33 का आंसर हो जाएगा बी नंबर 425। कहते हैं दोस्तों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थकर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो है आपको 1938 में भी अध्यक्ष बने थे और 39 में भी अध्यक्ष बने थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? कौन सा नदी जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको काली नदी। अगला प्रश्न आपको 36 नंबर कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। श्वास प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है, एटीपी के रूप में भंडारित होती है। यह 38 नंबर प्रश्न जो है आपको बोल रहा है कौन सही है। और टीआरई 1 में पेपर टीआरई 1 का पेपर उल्टा के आप देख लीजिएगा, टीआरई 1 जो हुआ है उसमें सेम प्रश्न यहीं पूछा है। इसीलिए जनरल पेपर के प्रश्न को आप नहीं बोल सकते हैं कि यह 6 टू 8 का प्रश्न है तो 1 टू 5 में नहीं पूछेगा, 6 टू 8 का है तो 9-10th में नहीं पूछेगा, किसी का भी किसी में पूछ सकता है। इसीलिए जनरल पेपर को पूरा लेकर के चलना है। 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोल रहा है 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं। मैग्नीज का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? मैग्नीज का उपयोग जो है आपको
उपर्युक्त में से एक से अधिक फोटोग्राफी में भी किया जाता है और बैटरी में भी किया जाता है। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? केंद्रीय विधानसभा में जो है हानि रहित बम किसने फेंका था? सही उत्तर हो जाएगा आपको बटुकेश्वर दत्त ने। निम्न में से कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? कौन सा अंग जो है शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? सही उत्तर हो जाएगा सी, कान। 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी नंबर 6 हो जाएगा। 43 का बी 6। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कहाँ पर है? सही उत्तर हो जाएगा आपको पीलिया में। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्होंने 24-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में दोस्तों कौन सा स्थान है? 133वां स्थान है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? सभापति कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा आपको राजीव रंजन सिन्हा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा राजीव रंजन सिन्हा। सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा वहीदा रहमान को। सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान को। 49 का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 0.25। 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दो संख्याओं का अनुपात 14-25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है, दोनों में छोटी संख्या कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 336 हो जाएगा। आसान प्रश्न है, बना लीजिएगा दोस्तों। जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तारीफ-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक क्या था? चुनावी प्रतीक क्या था दोस्तों? क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट हो जाएगा सही उत्तर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको 1968 में। 1968 में। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको सिंचाई के लिए। बिहार दिवस डैश मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा आपको 1934 में। 1 to 5 में भी दोस्तों पूछा गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1934 में। 56 का सही उत्तर हो जाएगा 56 का बी नंबर 8 हो जाएगा। 57 का सही उत्तर हो जाएगा आपको 57 का बी नंबर 12.5 वर्ष। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा आपको बाकू अजरबैजान में। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, इसी को बोला जाता है कोप। इसी को क्या बोला जाता है? कोप। वही बोल रहा है कि कोप 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो बाकू अजरबैजान में। निम्न में कौन कोलाइड नहीं है? निम्नलिखित में कौन कोलाइड नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा सिरका। सिरका कोलाइड नहीं है। विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बन गया है? सही उत्तर हो जाएगा आपको फ्रांस। प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको परोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? परोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। एक कमरा 8 मीटर, 6 मीटर और 10 मीटर ऊंचा है। तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबाई खंभे की लंबाई क्या होगा? सबका स्क्वायर करके उसको वर्गमूल निकाल देना है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा 10√2। हाल ही में हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस देश को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? सॉरी, किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया नेपाल सरकार के द्वारा? सही उत्तर हो जाएगा आपको पोखरा को। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा आपको सी नंबर
घड़ियाल प्रजनन भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा आपको मोरेना, मध्य प्रदेश। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया? सही उत्तर हो जाएगा आपको मार्च 1836 कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। मार्च 1836 कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग दोस्तों इसका कमेंट करने के माध्यम से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 66 का सही आंसर। 67 का सही प्रश्न है कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में। निम्न में से कौन सा गैर अहोमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको टॉर्च या बल्ब। टॉर्च या बल्ब निम्नलिखित में कौन सा गैर अहोमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? टॉर्च या बल्ब। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है किस क्रम में जोड़ा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको समांतर क्रम में। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा आपको तांबा के लिए। सही उत्तर हो जाएगा आपको तांबा के लिए। इस प्रकार से दोस्तों आपको 40 प्रश्न का डिस्कशन अभी हम किए हैं। आपको यह डिस्कशन कैसा लगा? आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।